हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, और आज हम देखने वाले हैं बॉन्ड एंथैल्पी। कल हमने देखा था बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या है। यदि हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि हमारे पास 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, मान लो कोई एटम ए है, कोई एटम बी है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड हो सकता है, कोई बॉन्ड ए है, कोई बॉन्ड बी है, ए और बी के बीच में कोई डबल बॉन्ड हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कोई बॉन्ड ए है और बी है, उनके बीच में हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, बॉन्ड सी के बीच में डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी, डबल बॉन्ड की थोड़ी लेंथ कम रहती है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। यदि हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो देखो जैसे यदि मान लीजिए इसको ए नंबर दें, इसको 1 नंबर दें, इसको 2 नंबर दें, इसको 3 नंबर दें, दे दिया। यदि हम बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ, यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ 1 की होगी, फिर 1 के बाद में 2 की होगी, फिर 3 की होगी। बॉन्ड लेंथ के बाद में बॉन्ड स्ट्रेंथ की यदि हम बात करते हैं, तो ट्रिपल वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो तीसरा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर दूसरा, फिर पहला। अब बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या इसी को नाम दिया है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये क्या होता है, जब हमने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो बॉन्ड को ब्रेक भी करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक भी करना पड़ेगा। यहां से जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये वाले बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, ये बॉन्ड को ब्रेक किया, जब बॉन्ड को ब्रेक किया हमने, तो यहाँ एक एनर्जी लगेगी, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, उस एनर्जी को बोलते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ गए। जब हम ए और बी के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ गए। जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एक एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है, एक एटम ए है, फिर समझना एटम ए है और एटम बी है, सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रेंथ इतनी होगी हमारे पास में, लेंथ इतनी होगी। फिर एक एटम ए है, यहाँ एक एटम ए है, एक एटम बी है, डबल बॉन्ड है, स्ट्रेंथ इतनी होगी। फिर हमारे पास में एटम ए है, एटम बी है, उनके बीच का स्ट्रेंथ इतनी होगी हमारे पास में। अब यहाँ हमको इसको ब्रेक करना है, इसको हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हमको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये यहाँ से हमको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। ये ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी लगेगी, एक एनर्जी हमको लगेगी, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। भाई कोई भी चीज़ है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी तो लगेगी ना, आपको कोई भी चीज़ है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, उसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या हम बोलते हैं एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। समझ गए। सिंगल बॉन्ड है, एनर्जी कम लगेगी। मान लो सपोज करो इसमें हमारे पास में 400 किलो जूल लगा, सपोज करो इसको 400 किलो जूल लगा। तो जब हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, हम यहाँ से अब इस वाले बॉन्ड को यदि हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ जो 400 लगा था ये बढ़ के हमारे पास में हो जाता है 600 किलो जूल। किलो जूल में होती है किलो जूल। और यदि मान लीजिए हम ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यहाँ से यदि हम ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ जो एनर्जी लगेगी वो लगेगी करीबन आपकी 12,000 किलो जूल, 1200 किलो जूल।
सिंगल बॉन्ड है एनर्जी कम लगी, डबल बॉन्ड है एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगी, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाती है हमारे पास में ब्रेक करने के लिए। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पर बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो ये हमारे पास में प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड होता उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी नंबर ऑफ बॉन्ड की। नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड कम एनर्जी कम। ट्रिपल बॉन्ड है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ये है हमारे पास में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये है हमारे पास में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? अब देखो यहाँ पर समझ गए होंगे ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हम बुक की लैंग्वेज बोलते हैं। बुक क्या बोल रही है हमारे पास में? बुक बोल रही है हमारे पास में कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम इन अ गैसियस स्टेट। द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज किलोजूल मोल इनवर्स। ये देखो उसने बोला है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में लेकिन 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल हमारे पास में 1 मोल कोई हमारे पास में कंपाउंड, ठीक है, हो गया। तो 1 मोल कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, जैसे H2 है, सपोज करो एग्जांपल, यहाँ देखो जैसे हमारे पास में H2 है तो H2 को 1 मोल ले लो, F2 को 1 मोल ले लो, Cl2 को 1 मोल ले लो, Br2 को 1 मोल ले लो, 1 मोल ले लो। इन सबको, इनमें को जितने को चाहो ये 1 मोल ले लो, ये इसको 1 मोल ले लो, 1 मोल, कोई भी कंपाउंड 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, एक कंपाउंड मोल को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि आपस में जुड़े रहेंगे, जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी अमाउंट में, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वही हमारे पास कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन गैसियस स्टेट, ये मेन होनी चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और जो यूनिट है इसकी वो होती है द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज किलोजूल मोल इनवर्स, किलोजूल मोल इनवर्स। फॉर एग्जांपल जैसे द हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इतने देखो हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड को ब्रेक किया ना, तो ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, कितनी? 435.8 किलोजूल मोल इनवर्स। बात समझ में आ रही है? इतनी एनर्जी की रिक्वायर होगी जब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब इतनी एनर्जी आप दोगे, जब इतनी एनर्जी आप दोगे तब बॉन्ड ब्रेक होगा। किसके बीच है? हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। हाँ, यहाँ ये एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ से, जहाँ से आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये ब्रेक करना है बॉन्ड को। जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वो लगेगी 435.8 किलो जूल मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। लेकिन होनी चाहिए गैसियस, होनी चाहिए गैसियस। H2 गैस को ब्रेक किया, हाइड्रोजन बना, गैस बना, हाइड्रोजन बना, गैस बना। भाई जब ब्रेक करोगे गैसेस को तो गैसेस में जाएगा ना। और यहाँ पर जो एंथैल्पी है इसको डेल ए से शो किया उसने, डेल एच से उसने रिप्रेजेंट किया। ये हमारे पास में कितनी हो जाएगी ब्रेक करने के लिए? 435.8 किलोजूल मोल इनवर्स, ये एनर्जी है। सिमिलरली द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, तो मल्टीपल बॉन्ड की बात हो रही है, जैसे एक से ज़्यादा बॉन्ड हो जाए तो सिंगल बॉन्ड था हाइड्रोजन के बीच में। अब सिंगल बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम क्या करें? तो कुछ नहीं, जैसा ये था वैसे ही वो हो जाएगा। जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन ले लिया हमने, O2, ये गैस ले लिया हमने।
ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये क्या है यहाँ पास में, गैसेस फॉर्म है। यहाँ से जब ब्रेक करोगे तो ये ऑक्सीजन बनेगा, गैस बनेगा, प्लस ये भी ऑक्सीजन बनेगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए जो एनर्जी हमको लगी वो कितनी है, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमको लगी वो है हमारे पास में, इसको डेल ए एच से शो करते हैं, और ये है हमारे पास में 498 किलोजूल मोल इनवर्स। सेम कंडीशन आ रही है आपके नाइट्रोजन की। जब नाइट्रोजन के बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, तो ये यहाँ पास में N2, ये यहाँ पास में गैसेस होना चाहिए। 1 मोल की बात हो रही है। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड की बात हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के बीच में। इसको बॉन्ड को ब्रेक किया, जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ से नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में जाएगी, प्लस यहाँ से भी नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में जाएगी। और यहाँ जो एनर्जी लगेगी वो है यहाँ पास में डेल एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एनर्जी है वो है 946.0 किलोजूल मोल इनवर्स। समझ रहे? अब मैंने आपसे पहले ही कहा था, जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक किया, एनर्जी कितनी लगी, 435। हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक किया 435, लेकिन जैसे ही आपने बॉन्ड को ब्रेक किया किसके, ऑक्सीजन के, एनर्जी देखो बढ़ गई। एनर्जी कितनी लगी, एनर्जी हमारे पास में यहाँ पर लगी 498। और नाइट्रोजन के यदि हम बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हमारे पास एनर्जी लगी 946। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़े, हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था। हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था। बिटवीन 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। ये देखो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगी, डबल बॉन्ड को भी एनर्जी ज़्यादा लगी। देखो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगी, फिर ज़्यादा लगी, और सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है। लेकिन 1 मोल होना चाहिए। कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, गैसेस होना चाहिए, और उसमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है वही कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर है? ये कितनी लगती है याद नहीं रखना है, इसकी जो क्वांटिटी है वो याद नहीं रखना कितनी लगी, बस इतना याद होना चाहिए कि बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। बाकी सब, इट इज द इम्पोर्टेंट दैट larger the bond dissociation enthalpy, stronger will be the bond in the molecule for the heteromolecular diatomic molecule like जैसे HCl behave। जैसे HCl गैसियस है, HCl क्या है यहाँ पर, गैसियस है। ये है यहाँ पास में HCl गैसियस। ब्रेक करो HCl को तो हाइड्रोजन मिलेगा यहाँ से गैस फॉर्म में, क्लोरीन मिलेगा गैस फॉर्म में। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसके लिए कितनी है, 431। अब कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा था यहाँ से कुछ भी हो सकता है। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये हेट्रो की बात हो रही है। हेट्रो का मतलब समझ रहा हो ना, हेट्रो मतलब जो सेम ना हो, अपोजिट। जैसे अपोजिट जो जेंडर होते हैं ना उसको बोलते हैं हम हेट्रो। होमो और हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक। जैसे हेट्रो का मतलब समझाना चाहता था, समझ गया हेट्रो। अब एक होता है यहाँ पास में इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मतलब क्या हुआ, बहुत से। पॉली मतलब होता है हमारे पास है बहुत से, जब जुड़े हुए होते हैं तो वो कहलाता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर complicated. For example, in case of H2O molecule, the enthalpy needed to break the 2OH bond is not same. उसने कहा कि जब हम एनर्जी इसमें लगाएंगे तो ये अलग अलग एनर्जी होगी, ये सेम एनर्जी नहीं होगी ब्रेक करने के लिए। अब ये तो मैं आपको यहाँ पर बता दिया। ये देखो बॉन्ड लेंथ है, ये सारा हो गया हमारे पास में। यहाँ पास में बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो क्या है हमारे पास में, बॉन्ड लेंथ कॉमन स्ट्रेंथ की हो गई, कोवेलेंट रेडियस की यहाँ पर हो गई, ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, इसके बाद में इसकी आई। सेम एनर्जी नहीं लगती है, कैसे समझो जरा। अब यहाँ से H2O गैसेस है, ब्रेक डाउन किया हाइड्रोजन को। देखो इसको यहीं से समझो, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हमने लिखा H, ध्यान से देखना, ये हमने लिखा H, ये लिखा O और ये लिखा H। पानी है, H2O को हम लिख सकते हैं, ये गैसेस फॉर्म में है। यहाँ से हम इसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जब हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया
तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो यहाँ से हमको मिला हाइड्रोजन, क्या मिला हमको, यहाँ से मिला हमको हाइड्रोजन, प्लस यहाँ से हमको मिला OH मिल गया। ये जो हाइड्रोजन है ये गैसेस फॉर्म में है और ये जो OH है ये भी हमारे पास में गैसेस फॉर्म में है। यहाँ ब्रेक करने के लिए इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई हमारी, वो एनर्जी कितनी लगी, पहले डेल H से इसको रिप्रेजेंट करो, कर दिया। एक बार ब्रेक कर रहे हैं इसलिए 1 लगा दो आप। ये लगी हमारे पास में 520 किलो जूल मोल इनवर्स। लेकिन अब इसको ब्रेक कर दिया तो हमारे पास में ये बचा OH। अब इस OH के बॉन्ड को ब्रेक करना है, ध्यान से देखना। अब यहाँ से इस OH के बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये हुआ हमारे पास में O और ये हुआ H। इसके बॉन्ड को हमको यहाँ से ब्रेक करना है। अभी तक ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो हमारे पास में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास में बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास में डेल H लिखो। अब हमारे पास में 2 बार ब्रेक कर रहे हैं इसलिए हम 2 लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको हमने ब्रेक किया तो एनर्जी कितनी लगेगी, यहाँ जो एनर्जी लगी हमारे पास में वो है हमारे पास में 427 किलो जूल मोल इनवर्स। ये हमारे पास में यहाँ पर एनर्जी लगी। क्लियर हो रही है, ये भी तो गैसेस फॉर्म में है। अब ये ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आपको मिलेगा ऑक्सीजन जो कि गैसेस फॉर्म में मिलेगा, प्लस यहाँ से मिल जाएगा आपके पास में हाइड्रोजन। बस बात बन गई गैसेस फॉर्म में। तो वही वो कह रहा है कि यदि हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उनके बीच के जो बॉन्ड है ब्रेक करने में सेम एनर्जी नहीं लगती है। यहाँ पर एनर्जी कितनी लगी, सेम लगनी चाहिए थी। यहाँ भी OH के बॉन्ड को ब्रेक किया ना हमने, देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी किसके बॉन्ड को ब्रेक किया, OH के बॉन्ड को ब्रेक किया। और यहाँ भी हमने किसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया, OH को बॉन्ड ब्रेक किया। लेकिन जब यहाँ हमने OH के बॉन्ड को ब्रेक किया तो एनर्जी हमारी लगी 502। लेकिन जब यहाँ पर हमने OH के बॉन्ड को ब्रेक किया तो हमारे पास एनर्जी लगी 427 किलो जूल मोल इनवर्स। द डिफरेंस इन द, किसमें डिफरेंस, एंथैल्पी में वैल्यू, सो दैट द सेकेंड OH बॉन्ड undergoes same charge because of change chemical environment. This is the reason for some difference in energy of the same OH bond in different molecule like जैसे C2H2, C2H5OH, ethanol and water. Therefore, in polyatomic molecule, the term mean or average bond enthalpy is used. It is obtained by dividing total bond dissociation enthalpy by the number of bond broken is explained below in case of water molecule. एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी यदि हम बात करते हैं तो पहले लगा इतना, फिर लगा इतना, डिवाइडेशन 2 दे दिया, एवरेज इतनी लगी। अब हम बात करेंगे भाई वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लगी एवरेज में, तो हम बोलेंगे इतना। ऐसा है ना, जैसे रिजल्ट आता है 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, तो हम बोलते हैं कि भाई 12th वाले फर्स्ट डिवीजन वाले इतने हैं, 70% वाले इतने हैं, सेकंड डिवीजन वाले इतने हैं, थर्ड डिवीजन वाले इतने हैं, फेल हुए इतने स्टूडेंट्स हैं, टॉप आए स्टूडेंट। तो वो बोलते हैं भाई एवरेज बताओ कितने स्टूडेंट फेल हुए वो पास हुए, तो हम एवरेज बताते हैं। तो हम बोलते हैं भाई 92 एवरेज आया हमारे पास में, या परसेंटेज का एवरेज बोलते हैं भाई इतना एवरेज हमारे पास में बना 92, 85, 75 ये परसेंट, तो वो एवरेज की हम बात कर रहे हैं। यदि हम सेपरेट देखेंगे, सेपरेट में यहाँ पास में एनर्जी में डिफरेंस आएगा, लेकिन हम यदि एवरेज निकाल लेंगे तो एवरेज में हमारे पास में कितना आ रहा है 464.5 किलो जूल मोल इनवर्स, ये हमारे पास में आया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता। अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर तो मैं अभी बताया आपको, बॉन्ड ऑर्डर में अभी आपको बता दिया सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कितने टाइप का बॉन्ड हो सकते हैं, वो कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आई थी बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर। इन द लुईस डिस्क्रिप्शन द कोवेलेंट बॉन्ड, the bond order is given by the number of bond between the two atoms in a molecule. दो मॉलिक्यूल के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं वही है उसका ऑर्डर, जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे
यदि मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ कि बताइए भाई हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन को बनाना पड़ेगा आपको। ये है हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन। हमने बोला कि बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आपको लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आपको लिखना होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1 क्योंकि इनके बीच में एक बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2 क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3 मतलब इनके बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। ऑक्सीजन में 2 है और हाइड्रोजन में 1 है। ये है इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या दिया हुआ है कि हमारे पास में नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन, नंबर ऑफ बॉन्ड, यहां से देखो द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल, वही कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। द बॉन्ड ऑर्डर फॉर एग्जांपल इन H2 विद अ सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर in O2 with 2 shared electron pair and in N2 with 3 shared electron pair 1 2 3, वही मैंने आपको बताया ना। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग की है, मैंने कल ही आपको बताया था। यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, बॉन्ड बनता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 2 बॉन्ड बनता है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 3 बॉन्ड बना करता है। क्लियर है, 3 बॉन्ड बना करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ, 2 की शेयरिंग की बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ, 3 की शेयरिंग की बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ। ये आ गया आपका आंसर, बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट हुआ। क्लियर है, हाँ या ना? चलो भाई कंप्लीट हुआ ये, तो इसको छोड़ो छाड़ो, मारो गोली, आगे बढ़ते हैं अपन। बॉन्ड ऑर्डर अब आता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये क्या है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये अभी नहीं समझाएंगे, ये अभी आपको समझ में आएगा भी नहीं, ये समझ में नहीं आएगा। ये हम जीरो से पढ़ेंगे, उस समय आपको बताएंगे, ये समझ में नहीं आएगा, आने वाला नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये क्या हो रहा है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लो। जब हम मीजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस, उसका इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपरकंजुगेशन, ये सारा पढ़ेंगे ना, उस समय हम आपको इसको बताएंगे ये क्या है। तो इसको हम नहीं करा रहे। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये थोड़ा हट जाता है यहाँ से, है ना, ये नहीं बता रहा है। हाँ, अब ये सारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का है, ये अभी हमने बता रहा है आपको। क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड, प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड। प्रॉपर्टी दिया है, अलग पोलरिटी ऑफ बॉन्ड या पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, प्रॉपर्टी नहीं, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। अब ये पोलरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है भैया, देखो सिंपल वे में समझो। यहाँ कोई एग्जांपल है क्या कि मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दूं? ये तो इसने बहुत लंबा समझा दिया, बहुत लंबा निकाल दिया इसने। देखो आप तो यहाँ देखो, पोलर का मतलब समझो। यहाँ पर कहाँ गया, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। चलो भाई, यहाँ पर हमारे पास में कोई बॉन्ड बना हुआ है, ये डिपेंड करता है किसके बीच में। मैंने आपको बताया था, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो। सबसे पहले तो यहाँ एक ऑर्डर लिखो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ऑर्डर देखो, फ्लोरीन, या ऑर्डर आपको बहुत काम आएगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डैश 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 कार्बन, डैश 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 हाइड्रोजन। ये है ऑर्डर। सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है फ्लोरीन। यदि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच की लड़ाई हुई तो फ्लोरीन का ऊपर आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, यदि इन दोनों की लड़ाई होती है तो।
लेकिन यदि इन दोनों की लड़ाई होती है तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यदि नाइट्रोजन और क्लोरीन की लड़ाई होती है तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और यदि क्लोरीन और ब्रोमीन की लड़ाई होती है तो क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और ब्रोमीन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और यदि ब्रोमीन और आयोडीन की लड़ाई होती है तो ब्रोमीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, आयोडीन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हैं? और यदि हमारे पास में आयोडीन और कार्बन की लड़ाई होती है तो आयोडीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और यदि कार्बन और हाइड्रोजन की लड़ाई होती है तो कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस साइड बढ़ते जाओ, इस साइड बढ़ते जाओ, इस साइड बढ़ते जाओ, नेगेटिव चार्ज चेंज होते जाता है। तो फ्लोरीन हमारे पास में, यदि हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो ये आपके पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अब इसी के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव रीजन क्या है? अब ये पोलर का रीजन क्या है? ये पोलराइजेशन क्यों हो जाता है? पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड्स का पोलराइजेशन क्यों हो जाता है? इसको देखो, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड क्यों हो जाता है? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड रीजन क्या है? पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड का रीजन क्या है? रीजन है हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड का रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? यदि हमारे पास में बॉन्ड बना किसके बीच में? फ्लोरीन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में। ध्यान से देखना, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, तो इसके ऊपर क्या होता है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव बेस से हम जानते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड है? इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए हम पार्शियली नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं डेल से, और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियली हम डेल बनाते हैं। यही कहलाता है पोलराइजेशन। यही कहलाता है पोलराइजेशन के हमारे पास में जो बॉन्ड थे वो पोलराइज हो गए। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो एक्चुअली बात ऐसी होती है प्यारे बच्चों, फ्लोरीन ने प्रोमिस किया था हाइड्रोजन से। ध्यान से देखना जरा हम क्या बात कर रहे हैं। देखो, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन था। अब इन्होंने डुप्लेट कंप्लीट किया तो हाइड्रोजन ने शर्त रखी थी, भाई तुम अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रखो। हम अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रखते हैं। ये वाला हाइड्रोजन, ये रेड से बना देता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन ये है, ये तुमने कहा तुम अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रखो, हमने कहा हम अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रखते हैं। मतलब बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए। इतने सेंटर पॉइंट पे 50% इस इलेक्ट्रॉन पे तुम्हारा अधिकार रहे, 50% इस इलेक्ट्रॉन पे हमारा अधिकार रहे। अब जब तुमको ज़रूरत पड़ेगी तो तुम इसको अपने पास काउंट कर लेना, और जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने पास काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल प्योर शेयरिंग हुई। कैसी? प्योर शेयरिंग, प्योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 50-50%। ऑक्सीजन की यदि बात करते हैं हम तो सेम कंडीशन ऑक्सीजन में रही। क्लोरीन की बात करते हैं क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन यदि मान लो यहाँ एक फ्लोरीन आ जाए, वहाँ एक हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन ने कहा कि भैया तुम अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखो, अब इन दोनों को बॉन्ड बनाने हैं। तो फ्लोरीन ने कहा तुम हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। इन्हें कहा नहीं। तो फ्लोरीन कहता है कि चलो ठीक है भाई, तुम अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ बीच में रखो, मिडिल पॉइंट पे। हाइड्रोजन ने कहा ठीक है भैया, तुम अपने इलेक्ट्रॉन को मिडिल पॉइंट में रखो। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉनों को भी मिडिल पॉइंट में रखना चाहिए था ऐसा। अब फ्लोरीन के पास में कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 बचे। होना चाहिए था 50% पे, ये 50% पे होना चाहिए था, ये 50% पे। लेकिन प्यारे बच्चों, फ्लोरीन बदमाश है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा ताकतवर है, होना तो चाहिए था ऐसा। लेकिन फ्लोरीन ने क्या किया? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को 50% ना रख के, पहले तो शर्त यही थी कि 50% रखेंगे, लेकिन 50% ना रख के फ्लोरीन ने इन इलेक्ट्रॉनों को अपने बहुत पास रख लिया, अपने बहुत पास रख लिया। बहुत पास रखने मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ रखा,
यहाँ रख लिया, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था ना, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था उसको भी यहाँ रख लिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख लिया। अब क्या होगा, बॉन्ड तो अभी बनाएगा, ये देखो बॉन्ड तो अभी फ्लोरीन बनाएगा, बनाया बॉन्ड अभी भी हाइड्रोजन ही बनाया, लेकिन अभी 50% पे नहीं है, यहाँ होता 50% था। फ्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींच लिया, ये 80% पे रख लिया पास में, और हाइड्रोजन का कितना है 20% पार्ट है यहाँ। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को ऐसा महसूस होने लगा कि फ्लोरीन ने मेरे इलेक्ट्रॉनों को छीन लिए, फ्लोरीन ने मेरे इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से इसने इन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास में खींच के रख लिया, अपने पास में खींच के रख लिया। ये क्यों होता है, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है, ये ताकतवर नहीं है। यहाँ ये दोनों ताकतवर है, दोनों ने पार्टनरशिप 50-50% में किया, दोनों ने यहाँ पर पार्टनरशिप 50-50% में किया। भाई जितना ताकतवर सामने वाला है उतना ही सामने वाला है। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो भी लॉस होगा वो 50-50% होगा। भाई लॉस है 50%, प्रॉफिट है 50%, लेकिन फ्लोरीन ने अपने पास रख लिया। यदि लॉस हुआ तो 80%, प्रॉफिट हुआ तो 80%, इसको बस 20% हिस्सेदारी दी देना चाहिए। जबकि देखो 5 लाख ऐसे समझो, 50 लाख इसने मिलाया, 50 लाख इसने मिलाया, लेकिन शेयरिंग ज़्यादा है, पार्टी भाग ज़्यादा इसने रख लिया धोखे से। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड तो बन जाता है, फ्लोरीन के बीच और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा सा उदास है, इसलिए इसको पार्शली पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ये थोड़ा सा हैप्पी है, पार्शली नेगेटिव चार्ज देते हैं। इसकी वजह से इनके ऊपर होता है पोलराइजेशन, और यही है बॉन्ड ऑफ पोलराइजेशन। कब आता है बॉन्ड ऑफ पोलराइजेशन? पोलराइजेशन बॉन्ड जब आता है जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है। अब यदि मान लो फ्लोरीन के बीच में बने बॉन्ड, ध्यान से देखना, यदि ये मान लो फ्लोरीन के बीच में बने बॉन्ड, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि जितना फ्लोरीन ये ताकतवर है उतना ये ताकतवर है। यहाँ 50% शेयरिंग ही रहेगी, इसने 50% बीच में रखा, इतना 50% बीच में इलेक्ट्रॉन रखेगा जब बनेगा। यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी बिल्कुल 50% रहेगा, इसमें भी कोई नहीं आएगा, 50% यहाँ आएगा और 50% इसका आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यदि यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यही ऑक्सीजन यदि मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो पार्शली चार्ज जाएगा, पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अगेन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। यहाँ ये 70% खींच के रखेगा, यहाँ पास में 30% खींच के रखेगा। ये देखो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर होता है। कहाँ ऑक्सीजन और कहाँ हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, कहाँ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, कितना ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा। नाइट्रोजन के साथ करेगा तो भी इसमें पार्शली चार्ज आएगा, इससे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके साथ करेगा क्लोरीन, कोई पार्शली नेगेटिव आएगा, पार्शली नेगेटिव, पार्शली, समझ। इस प्रकार से इनके वो एक पोलराइज हो जाते हैं, और यही होता है पोलराइजेशन प्रॉपर्टी। समझ गए? इनके बीच में हमारे पास में बॉन्ड बनेगा तो कोई पोलराइजेशन नहीं आएगा। H2O2 Cl2 के बीच में कोई पोलराइजेशन नहीं आएगा, N2F2 कोई नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कॉन्टेक्ट में आएंगे, इनके बीच में क्या जाएगा, पोलराइजेशन आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बस यही है, बाकी पढ़ते रहो, मजे करते रहो। अब ये क्या है, कैसा, ये आगे बताएंगे अपन। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन को खींचना, ठीक है, समझ गए? अब यहाँ से करते हैं, ये कुछ नहीं है, एक बार आप देख लेना। अब यहाँ इस वाले टॉपिक को हम करेंगे, अरे यार कहाँ गया, इस वाले टॉपिक को करेंगे हम आने वाले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, ABC ऑल द बेस्ट। थैंक यू।